तो दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से आरजेडी से टिकट न मिलने पर रितु जायसवाल निर्दलीय मैदान में उतर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि उनका भी काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है और लोगों में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा चर्चित है। आइए हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग रितु जायसवाल की तरफ है या स्मिता पूर्वे की तरफ है, जिसे आरजेडी ने अपना सिंबल देकर के मैदान में उतारा है, या फिर ये कि बीजेपी की तरफ है, जिससे गायत्री देवी लगातार ये चौथी मर्तबा मैदान में उतर चुकी हैं। आइए जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि परिहार विधानसभा में क्या माहौल है। तो परिहार विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस मर्तबा, किसकी लहर है? अमकी बेड़ी सिटी छापको लहर है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल? हाँ। क्यों रितु जायसवाल ही क्यों? इसलिए कि सबसे साफ सुथरा है, जनता को सेवा करता है, पानी पिलाया है, बिना पार्टी में बिना पामर के पानी पिलाया है सबको। जनता को कोई काम होता है तो कर देता है, ब्लॉक से हो या कोर्ट से हो, चाहे जहाँ हो, जनता खोज देता है, वहाँ तैयारी रहता है। इसीलिए जनता को उसको सभी जनता उसको तैयार रहते हैं उसको। परिहार में रितु जायसवाल की वाकई लहर है या फिर ये कि दोनों का वोट बटेगा और बीजेपी निकल जाए? इनका बहुत लहर है, रितु जायसवाल का बहुत लहर है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी निकल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं निकलेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब जो जहाँ भी सुनते हैं जहाँ इन्हीं का लहर है। सिटी छाप? सिटी साहब। वजह क्या है इसके पीछे? इनको सुनते हैं, साफ सुथरा है, पूरा गांव एक तरफा है, इसलिए हम भी एक तरफा है। पूरा गांव एक तरफा है? एक तरफा है, पूरा गांव एक तरफा है। तो रितु जायसवाल से क्या उम्मीद है परिहार के लिए, वो क्या करेंगे? सोचे कि फैमिली में मिलकर रहने वाले हैं, जो कहेंगे रात में तो रात में खड़ा होंगे, दिन में कहेंगे तो दिन में खड़ा होंगे, इसलिए तैयार है उनके लिए। तो क्या रितु जायसवाल आसानी से आप लोग उन तक पहुंच जाते हैं? कॉल उठाती हैं? उठा लेते हैं, बतियाते हैं, जैसे हम लोग बतियाता है। क्या कह रहे हैं? कॉल करता है तो उठा लेता है, रितु जायसवाल उठा लेते हैं। हम बोले हैं कि रितु जायसवाल के अगर ये कॉल जाता है तो घर पर दरवाजा पर पहुंच जाता है। दुख सुख में जैसे मतलब हाजिर रहता है, कोई विपद पड़ता है उसमें हाजिर रहता है, 24 घंटा वो हाजिर रहता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो वोट करने, इधर आइए, वोट करने के पीछे वजह यह है कि वो हर वक्त जो है ग्राउंड पे है, आप लोगों के साथ खड़ी है। हाँ, हर समय हाथ मतलब साथ में खड़ा है, दुख में सुख में हर हमेशा साथ में खड़ा है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी से है गायत्री देवी और आरजेडी से डॉक्टर स्मिता पूर्वे है, उसके बारे में क्या ख्याल है? 15 साल से है, इतना जैसे मतलब गांव में इतना हलचल होता है, सूखा पड़ता है, पानी नहीं मिलता है, कोई विपद पड़ता है, कोई समाज पूछता है, उसमें भी नज़र नहीं आता है, न बुलाता है तो न देखने भी नहीं नजर आता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है जाति वाती आप लोगों की सेम है या इसकी वजह से उसको वोट करें, ऐसा तो नहीं? जाति बाती हम नहीं लेते हैं, न पाती है, हम लोग कोई नहीं है, माना है, सब मिलके हैं, सब मिलके उनको जैसे मतलब सुरक्षा में है, मेहनत कर रहे हैं, उनको जैसे मतलब बहुत वोट से जीतेगा, इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है। आप पहले किसको वोट करते थे? पहले किसको वोट? बीजेपी के गायत्री देवी के करते थे। बीजेपी के वोटर? हाँ, 15 साल की है। 15 साल आपने गायत्री? हाँ। तो अब क्यों शिफ्ट हो गए? जब हमको कहने से कुछ काम नहीं किए, दिल दुखा दिए, इसलिए हम हट गए। जब जनता को सामने हम वोट मांगने जाएंगे तो हमको क्या वैल्यू, उसको काम नहीं करेंगे तो हमको क्या वैल्यू रहेगा? ये कहाँ से लाए इतना सारा? ये पार्टी ऑफिस से आया हुआ। पार्टी ऑफिस से आया हुआ। क्या लग रहा है कि इस मर्तबा आरजेडी परिहार में अपनी सीट निकाल पाएगी? 15,000 वोटों से आरजेडी आगे रहेंगे। 15,000 वोटों से? जी सर, कोई नहीं है टक्कर में, देख लीजिए पूरा काफिला, हजारों मोटरसाइकिल का काफिला है सिर्फ सब। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार जो रितु जायसवाल है, जिनको सिंबल नहीं मिला पार्टी की तरफ से, उनके भी के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि क्या निर्दलीय का कोई पहली नहीं है, निर्दलीय का कोई नहीं है। स्मिता पूर्वे की जीत पक्की है, स्मिता पूर्वे की जीत पक्की है, कहीं कोई दो मत नहीं है, एक तरफा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। आपको नहीं लगता कि दो तरफ ये वोट बिखर गया है और जो है वो बीजेपी आ गई? इस बार तेजस्वी का लहर है, युवाओं में एक ही चीज है कि हर घर में सरकारी नौकरी मिलना है, इसलिए पूरे बिहार में ये लहर है। अच्छा, सरकारी नौकरी की जो बात कर रहे हैं हर घर में, ये कहा जाता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर घर में नौकरी। पॉसिबल है, इससे पहले भी 2020 में तेजस्वी यादव कहा था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय में नीतीश कुमार ने कहा कि वो अपने बाप के घर से लाके देगा, लेकिन जब सरकार बनी नीतीश को जब मजबूरी में तेजस्वी का साथ लेना पड़ा तो वो एग्रीमेंट हुआ
कि जब तक आप सरकारी लोगों को नौकरी नहीं देंगे तब तक हम आपके साथ सरकार में नहीं रहेंगे, और उसको मजबूर होकर के नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ा था। और हमारी सरकार जब 17 महीने की सरकार थी तो उस समय में एक बार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने करवाया था, और 3.5 लाख लोगों को नौकरी का प्रक्रियाधीन करवाया था। डॉक्टर स्मिता पूर्वे के बारे में कहा जाता है कि वो जमीनी नेता ने, वो ग्राउंड पे नहीं थी, वो अभी आई, उनको टिकट मिला और अचानक नहीं, गलत कह रहा है। वो 1 साल पहले से हर गांव में, हर टोले मोहल्ला में घूमी है। जब पानी का किल्लत था तो उसने पानी पहुंचाने का काम किया है स्मिता पूर्वे। और रामचंद्र पूर्वे, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे में भी इस विधानसभा को उन्हीं का सींचा हुआ जो आज विधानसभा है। पब्लिक का कहना है कि लगातार वो हारते रहे हैं 2010 से, तो ऐसी क्या बात होगी कि अचानक अब ये फिर से वो जीत जाएंगे? उस समय हिंदू मुसलमान का कुछ भावना लोगों ने भड़का करके उनको हराने का काम किया। इस बार कहीं कोई हिंदू मुसलमान का कहीं कुछ नहीं है, सीधा तेजस्वी यादव, सीधा तेजस्वी यादव। आइए, क्या लग रहा है परिहार में क्या माहौल है? इस बार अर्चा है न पर्चा है। मेरा नाम हो गया जितेंद्र शाह, वार्ड सदस्य भी है वर्तमान में। इस बार अर्चा है न पर्चा है, हर घर में एक ही चर्चा है, चुपचाप लंटेन छाप। चुपचाप क्यों? चुपचाप क्यों? चुपचाप इसलिए क्योंकि यहाँ बिना घूस का कोई आदमी ईमानदारी से बता दे, अगर कोई आदमी अगर इस वर्तमान सरकार से परेशान है तो घूसखोरी से परेशान है। कोई भी काम बिना पैसा का नहीं होता है, इसलिए लोग उब कर इस बार चेंज चाहता है। क्या हाल चाल है? ठीक ठीक है। हाँ ठीक। परिहार में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है परिहार में इस बार? अब तो वो तो ऊपर वाला के मर्जी है, आप करतब तो हम करबे करे छिए। आप लोग किसको जिता रहे हैं? अभी केकरा जितब घूमे छी तकरे जितब। वो घूम रहा है इसलिए देख करके बोल रहे हैं। घूमे छी उनके जितब। तो कौन यहाँ और सब घूमने आता है किसी पार्टी का? सब पार्टी घूमे आवे छै। तो वोट तो किसी को देंगे ना? हाँ, किस बुनियाद, किस बेस पे देंगे, किस आधार पे वोट देंगे? मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? किछो ना हमरा सबके दे छी, वोट है, वोट दे देली भे गेली, बस हो गए। सब बात है। कुछ सोच के तो देंगे ना वोट के? हाँ, आपके लिए कोई सोच के देबे कि हमरा सबके कुछ कार धाम दो, कुछ आगे बढ़ाबो। हम सब बैठल छी, कुछ हमनी के पास में न दे या न ले या, बैठल छी हम सब। काम धंधा तो कब से दे, रोज किससे उम्मीद है? उम्मीद है जो जीतती उनका से उम्मीद है। जेकरा वोट जिसको आप जिताएंगे वही आएंगे ना? तो जिताबे ना। किसको जिताएंगे, किससे उम्मीद लग रही है? लालू के। लालू के? हाँ लालटेन छाप। हाँ। नहीं, क्या लग रहा है कि कौन बढ़िया काम करेगी परिहार में? ये जीती बुआ से काम करते अच्छा, सिटी छाप। सिटी छाप? हाँ, तना काम करते अच्छा काम। आय 15 साल से गायत्री देवी जीत के जाए छे, मुँह देखावे न आवे छे। हमरे बार पलर दी बाजी, पलट दे परिहार में ना? हाँ, हमरे बार पलर दी बाजी। तो कौन परिहार में पलट के, कौन सिटी छाप या लमडेन छाप? दोनों का बेटा भो, ठीक है दोनों। आपको क्या लग रहा है बढ़िया कौन है परिहार में, कौन बढ़िया काम करेगी ये बताइए? सब बढ़िया काम करेगा तो सिटी छाप। सिटी छाप। तो किसको वोट दे रहे हैं आप लोग, या परिहार में क्या माहौल है? परिहार में माहौल ठीक है, हम लोग ऋतु जायसवाल के वोट दे रहे हैं। क्यों, वजह क्या है ऋतु जायसवाल? वजह इसलिए है कि 2 ठो है ना, हाँ। ये सब कामिल नहीं है, ये पूरे के पूरा जमीनी जुड़े हुए नेता है, जुड़े हुए हाँ, नेता। कामिल नेता है। काम आई है कभी, इससे पहले काम की है? इससे पहले तो बहुत पानी पिला दी है, पानी पिलाया? बहुत पानी पिलाया है, और हर काम में घर जल गया था तो यहाँ साथ दिया है, सारे सामान आन के दिया है। ये जमीनी घर जल गया किसी का? हाँ, घर जल गया था। किनका जल गया? राम कल्याण राय का। अच्छा, उसको सब कुछ मिला लगले, सब कुछ ऋतु जायसवाल ने दिया? हाँ वह दिया है। अच्छा अच्छा। तो परिहार में जो है आप लोग वोट कर रहे हैं किसको? ऋतु जायसवाल ऋतु जायसवाल। तो क्या आप लोग पार्टी नहीं देख रहे हैं? इस बार पार्टी नहीं देखना है, क्योंकि साहब कहना हमरा ये है कि हमरा बगल में विधायिका है, हम उसी पंचायत के हैं, हमारी वो भाभी है अपना आदरणीय। हम आप सिंगमैनी पंचायत के हैं? नहीं, मुसहनिया मुसहरनिया पंचायत। हाँ, अच्छा, जहाँ से गायत्री देवी आती है। हमारी आदरणीय है, हम उनके लिए पूज्य हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कहें तकलीफ की बात कि हमारा गांव में जो रोड बना तो उस पर अगर उनका गाड़ी आएगा तो हमारा गाड़ी नहीं जा सकता है, अगर हमारा जाएगा तो उनका नहीं आएगा। चौड़ी सड़क नहीं है। एक तो वो तकलीफ है, दूसरा तकलीफ ये चीज के है, हाँ, जो आप कि 5 साल में अगर कह दे कोई जनता
केकरो दुख में, श्राद्ध में, पितर पक्ष में वो खाइलो है भोज, शादी विवाह में कुछ चाहे शादी विवाह में। गढ़ी माई के समय में आए अपना लिए, हमरा कुटुंब है तो हमरा क्यों ना आएंगे, हमको क्यों ना मानेंगे। हम 15 साल से उनको वोट दे रहे हैं, क्या हमको कुछ दिए, चाहे आज तक ले हमको कुछ किए, क्या खोजे, लेकिन वोट के समय में पगड़ी बांध देंगे कि हमरा जोड़े चला। आप पहले किसको वोट करते थे? उन्हीं को, किनको? गाटी देवी, बीजेपी को। बीजेपी। तो अब ये क्यों बदल गए? परिवर्तन परिवर्तन चाहिए। अंबेडकर के नियम है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन करते रहिए। तो परिवर्तन सिर्फ परिहार में या परिवर्तन पूरे बिहार में भी? ये 60% से ऊपर सब जानता है कि जगह की परिवर्तन होता है, और सारी जनता आकर मिलकर परिवर्तन है। अगर नहीं हुआ तो जैन जी की तरह, नेपाल की तरह लूट लेंगे तो लूट लेंगे। किसको, परिहार को कि बिहार को? पूरे बिहार में कलेक्टर करता है कि हम वहाँ से आए हैं, तो देखा जाएगा कि क्या होगा, तो दिखाएंगे उस अर्थ में। ये लाइट जो लगाए हुए हैं हम लोग अपने अपने पैसे से लगाए हुए हैं। जब पुणे से हम लाए तो लाइट लगाए हुए हैं दोनों पोल पे। कोई आपके प्रतिनिधि है, उन लोगों ने मतलब ये लाइट नहीं देते, लाइट नहीं, हम लोग अपना पैसा से लाए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? मुंह पर उनको बोल सकते हैं, इनके मुंह पर जो बोलेगा उसके मुंह पे जो बोलेंगे उनको मुंह पर हम बोलेंगे। लाइट लगवाए हुए हैं क्या? लाइट अपना लोग, हम लोग पैसे से लगाए हुए हैं। हम कहे कि लाइट लगा दिए, चुपचाप चला गया। गायत्री देवी आया था, हम लोग बोले इससे लाइट लगा दिए, कुछ नहीं बोला। काम करवे नहीं करते, नहीं काम हम नहीं करते हैं भैया, हम लोग अपना पैसा से लगाए हुए हैं। बताइए ना, उनका फर्ज नहीं बनता कि लाइट लगाने के लिए? बनता है ना। एक बल्ब नहीं, चौरी में लगाए हुए, एक अंधेरा है। तो फर्स्ट टाइम वोटर है क्या इस बार? फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर है। तो अपना फर्स्ट टाइम वोट जो है इस बार किसको आप देने वाले हैं? किसको देने वाले ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग बीजेपी का सरकार यहाँ नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी का सरकार नहीं चाह रहे। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है उसका? हाँ। काम नहीं किया है? नहीं, काम समझिए तो किया ही नहीं है, प्लस में जब जरूरत था तब आए भी नहीं। जरूरत क्या, कभी नहीं आए। कभी नहीं है। कभी नहीं। तो इस मरतबा आपके लिए क्या मुद्दा होगा परिहार विधानसभा में अगर आप वोट करते हैं और फर्स्ट टाइम वोटर है? देखिए, पर यहाँ तो प्रॉपर क्षेत्र में चाहिए कि यहाँ जनता से आए, जब भी ज़रूरत हो वो आए, क्योंकि वो जनता के लिए ही है। तो जनता को जब भी ज़रूरत पड़े उनका वो यहाँ आए, जो भी यहाँ कमी है, स्कूल सब में पढ़ाई नहीं होता वो देखें। क्या कि सब कुछ तो साधन है ही, सिर्फ उसको चलाने के लिए आदमी नहीं है। अगर विधायक के नाते उनका फर्ज है कि सभी स्कूल में जाके वहाँ पर कड़ा शासन करे। ये बताइए कि किस विधायक से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जो आपको लगता है कि जीतने के बाद ग्राउंड पे वो मौजूद रहेगी और उसके बाद जो है वो काम करेगी? ऋतु जायसवाल है, अभी लग रही है। ऋतु जायसवाल से उम्मीद है? उम्मीद है। मुझे क्या लगती है ऋतु जायसवाल से उम्मीद? जरूरत था, उससे पहले आई थी, जब नहीं जीती थी फिर भी आई थी। फिर भी आई थी। जीतेगी तो ज़रूर आएगी। हमने परिहार विधानसभा में जनता से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि परिहार विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। यहाँ के जनता का कहना है कि हम जो है ऋतु जायसवाल को जो वोट करेंगे, और उसकी वजह इसलिए है कि उसकी छवि साफ़ है, उसकी छवि क्लीन है और वो परिहार के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकती है।